डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि वीडियो एक दिन पढ़ाने के बाद 2-4 दिन बाद डालते हैं, समय की अनुपलब्धता के कारण ऐसा हो रहा है कि जब भी हम समय मिलता रहेगा हम आपको नए नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते रहेंगे। आज हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्डर, इल्डर, ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट का टॉपिक समझाएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ओल्डर, इल्डर, ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट है ये ओल्ड से बना है। किससे बना है? ओल्ड से बना है। ओल्ड से बना हुआ है। और ओल्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ये दो होती है। क्या होती है? ओल्डर और इल्डर। और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो होता है ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट। तो इसका प्रयोग हम सही से कहाँ पर करें, कहाँ पर ओल्डर लगाएंगे, कहाँ पर हम इल्डर लगाएंगे, कहाँ ओल्डेस्ट लगाएंगे, इस सब का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इस टॉपिक में हम समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ओल्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है? ओल्डर और इल्डर है। और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट है। और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ दा जरूर लेता है, आर्टिकल दा जरूर लेता है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको ये समझना है कि ओल्डर और ओल्डेस्ट कहाँ प्रयोग होता है, इल्डर और इल्डेस्ट कहाँ प्रयोग होता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट कहाँ प्रयोग होता है, इल्डर और इल्डेस्ट कहाँ प्रयोग होता है। अब देखिए ध्यान से, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग निर्जीव और अपरिवारिक संबंधों को दिखाने के लिए किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। ओल्डर का कंपैरेटिव में और ओल्डेस्ट का सुपरलेटिव में। ठीक है, ओल्डर का कंपैरेटिव में और ओल्डेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से सुन लीजिए कि ओल्डर ऑब्लिक ओल्डेस्ट का जो प्रयोग है वो निर्जीव और अपरिवारिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए होता है। ऐसे लोग जो एक ही परिवार के सदस्य ना हो, अपरिवारिक संबंध दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है ओल्डेस्ट का और ओल्डर का। ठीक है। लेकिन इल्डर और इल्डेस्ट जो होते हैं ये एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, जो हम सगे संबंधी होते हैं, हमारे एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, उनके लिए हम इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? जैसे देखिए, जैसे क्या है, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन उज्जैन। अब देखिए, टेम्पल है, निर्जीव चीज है, ओल्डेस्ट लगा हुआ, सबसे पुराना मंदिर उज्जैन में सबसे पुराना मंदिर है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन उज्जैन। जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है। तो द ओल्डेस्ट टेम्पल, देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, द लगा हुआ है, तो दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन उज्जैन। अपरिवारिक संबंध है, निर्जीव चीज है, तो यहां पर ओल्डेस्ट का प्रयोग हुआ है, इल्डेस्ट नहीं। दिस सिटी इज ओल्डर देन ऑल अदर सिटीज। देखिए ओल्डर लगा हुआ है, दूसरे शहरों से यह शहर ज्यादा पुराना है, ज्यादा पुराना। ओल्डर देन, ओल्डर अपने साथ देन लेता है, कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ देन लेता है। ठीक है। अब देखिए, रमेश इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड्स। अपने मित्रों से उम्र में ज्यादा हैं। देखिए ओल्डर, आयु में ज्यादा। एक ही परिवार के नहीं है, अलग अलग परिवार के हैं। एक ही परिवार के होते तब ओल्डर का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। रमेश इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड्स। इतना बात समझ में आ गया? तो ओल्डर का प्रयोग और ओल्डेस्ट का प्रयोग निर्जीव और अपरिवारिक संबंधों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए होता है। ओल्डर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में और ओल्डेस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता है। ओल्डर अपने साथ देन लेता है और सुपरलेटिव के पहले, ओल्डेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लेगा, वो ओल्डेस्ट के पहले दा लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन अब आपको ये समझना है, इल्डर का मतलब बड़ा होता है। इल्डर का मतलब, जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर, सी इज माई एल्डर सिस्टर। बताना यह है कि जो इल्डर शब्द आपके सामने है ये लगभग अपना कंपैरेटिव डिग्री इस मॉडर्न इंग्लिश में खो चुका है।
लगभग अपना मॉडर्न इंग्लिश में अपना महत्व जो है ये खो चुका है कंपेटिटिव डिग्री के रूप में। अब इसको हम पॉजिटिव में ही रखते हैं ज़्यादा से, ठीक है, क्योंकि अभी एक शब्द आ जाएगा इल्डर्स। इल्डर्स, तो इल्डर्स का मतलब हो जाता है बड़े बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़े बुजुर्गों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो एल्डर्स का प्रयोग होता है। तो लगभग ये जो एल्डर शब्द है ये लगभग अपना जो कंपेटिटिव डिग्री है ये खो चुका है, ये हमेशा पॉजिटिव में ही प्रयोग होने लगा है, ठीक है। देखिए आज एल्डेस्ट आ जाए तो एल्डेस्ट में कैसे समझेंगे इसको, जैसे राम वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ, वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, तो एल्डेस्ट हो गया। एक ही परिवार के सदस्य को जब दिखाना होगा तो हम एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है शी इज द ओल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनें हैं ना, दो बहनों में ओल्डेस्ट बता रहा है, तो एक ही परिवार की लड़कियां हैं, दो बहनें, सगी बहनें हैं, दो बहनें हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, शी इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, शी इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में सबसे बड़ी है। शी इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, यहां ओल्डेस्ट नहीं होगा, यहां क्या होगा, एल्डेस्ट होगा, तब आपका सेंटेंस आपका सही होगा। यहां ओल्डेस्ट नहीं, क्योंकि दो बहनें हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए यहां पर ओल्डेस्ट लगाना गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और समझिए, लेकिन हमें जब एक ही परिवार के लोग हों और आयु का विभिन्नता का बोध कराना हो, आयु के विभिन्नता का बोध कराना हो, अनिवार्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम एल्डर का प्रयोग कभी नहीं करते, ऐसी स्थिति में हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ओल्डर का ही प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। लेकिन हमें एक ही परिवार के आयु की विभिन्नता का बोध कराना हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ओल्डर का प्रयोग करते हैं, कभी भी एल्डर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, जैसा सेंटेंस है कि माई सिस्टर, लिखे हैं माई सिस्टर, देखिए माई सिस्टर, मेरी बहन, माई सिस्टर इज एल्डर देन आई बाई 6 years। देखिए अब समझिए इसको, एक ही परिवार के आयु की विभिन्नता का बोध कराना हो, जैसे मेरी बहन मुझसे 6 साल बड़ी है, एक ही परिवार के हैं, लेकिन आयु की विभिन्नता का बोध हो रहा है। देखिए सेंटेंस में तुलना हो रही है, माई सिस्टर इज, तो यहाँ पर एल्डर नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, ओल्डर का प्रयोग होगा। ओल्डर लगाएंगे तब से एल्डर गलत हो जाएगा। तो माई सिस्टर इज ओल्डर देन आई बाई 6 years, मेरी बहन मुझसे 6 साल उम्र में बड़ी है। तो एक ही परिवार के आयु के विभिन्नता का बोध कराना हो तो ऐसी स्थिति में हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं, कभी भी एल्डर का प्रयोग नहीं करते हैं। इतना बात समझ में आ गया। ये लगभग मान के चलिए कि जो एल्डर है ये अपना कंपेटिटिव डिग्री खो चुका है और पॉजिटिव डिग्री में इसका प्रयोग होने लगा है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट का, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अब नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।